वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ हैं मैं हूँ फैसल। भाई एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड नहीं कह सकते, एक बात पकड़ ली गई है जाकिर नाइक की। बहुत पाकिस्तान में भी सब सेलिब्रिटीज वगैरह उसको मतलब बुरा कह रहे हैं और काफी गड़बड़ हो गई है कहीं हाँ, इस विजिट उसने के मतलब अंदर गलत बोल दिया कुछ सेंटिमेंट हर्ट्स हो गए हैं गर्ल्स के। एग्जैक्टली लड़कियों के भी और मतलब लड़कों ने भी हाँ, बहुत बात कंडेम्ड किया किया इस उस चीज चीज पे। को। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल बात है, तो फिर हम उसके बारे में हाँ, हम डिस्कस कोई करेंगे। पहले स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, हम पहले वीडियो को देखेंगे, हमारी बात भी ना पकड़ी जाए ना हाँ, कहीं। कहीं हम भी डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह बैन ना हो जाए और ना पकड़े जाए। लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखते हैं, सुनते हैं और फिर जो हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होगी ना उसको देखकर फिर हम अपना ओपिनियन देंगे। ओपिनियन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता हाँ, है। आप लोग बैठे हर हुए हैं, सही इंसान करने के जो लिए। है वो अपना ओपिनियन का हक रखता है। वो ये नहीं है कि हर चीज वही जो बोल रहा है वो सच है। लेकिन देखते हैं और फिर मिलते हैं, वीडियो के बाद स्किप नहीं करना। दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई आपको ये कहे कि कुंवारी लड़की तो एक बाजारू औरत की तरह होती है, ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। फर्ज कीजिए आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और आपका चीफ गेस्ट उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फर्ज कीजिए आपने एक धार्मिक स्कॉलर को अपने मुल्क में गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो गेस्ट सरेआम ये शिकायत करने लगे कि आप लोगों ने तो मेरी टिकट माफ नहीं की, आप तो मुझे सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे थे। तो आप उस गेस्ट के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी बेशर्मी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नालायक ने सिर्फ एक हफ्ते में दिखा दी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चौक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बह कर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। मतलब जिस आदमी को कोई अपना गेस्ट हाउस किराए पर न दे, उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। और बुलाए भी क्यों ना, हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि गू का भाई पाद। अब पाकिस्तान जैसा गू अगर जाकिर जैसे पाद को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? भारत में अगर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट करने आ रहा है और 5-5 लाख के टिकट बिक रहे हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत भी तो अपनी औकात के हिसाब से कोई गेस्ट बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, बताइए? तो भारत के कोल्ड प्ले की टक्कर में पाकिस्तान ने इस जहरीले बिच्छू को अपने यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है और ये बिच्छू पाकिस्तान में जाकर कैसे कैसे करतब दिखा रहा है, औरतों को लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहा। अगले कुछ मिनटों में जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। सच कह रहा हूँ बॉस, मैंने नफरती चिंटू भारत में भी बहुत देखे हैं, मगर जब भी मैं जाकिर नालायक को सुनता हूँ तो इसके सामने मुझे जहरीला कोबरा भी किसी बाघ की रंगीन तितली की तरह लगने लगता है। मगर इससे पहले कि मैं उस बिच्छू के किस्सों के बारे में बात करके आपको दिमागी नुकसान पहुंचाऊं, पहले आपका थोड़ा आर्थिक फायदा करवा देता हूं। तो दोस्तों आजकल आपने एआई और उसके फायदों के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो आपके फायदे के लिए पॉकेट ब्रोकर भी ले आया है एआई ट्रेडिंग, जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने में आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाना है, लिंक दिया, वहां से रजिस्टर करना है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड रौनक100 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। इसमें आप कई तरीकों से डिपॉजिट कर सकते हो, यूपीआई या बैंक ट्रांसफर एक्सेट्रा, और आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट का डबल। इसके बाद आपको आपके सामने एआई ट्रेडिंग फीचर मिलेगा जिसमें एआई आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, एआई को हमने बोला ट्रेड लेने को, उसने लिया और हमने प्रॉफिट भी कमा लिया। ये न्यू ट्रेडर के लिए बेस्ट है क्योंकि एआई आपके लिए काम करके आपको पैसे कमवा के दे रहा है। आप भी एआई से अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब सीधे इस जाकिर नालायक की बातों पर आते हैं। पहला किस्सा सुनिए। पाकिस्तान में लैंड होने के बाद से ये आदमी पाकिस्तान में घूम घूम कर गू के पकौड़े तल रहा है। अलग अलग शहरों में लोगों को भाषण देकर ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तानी आवाम में जो बची खुची कॉमन सेंस है उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसे एक प्रोग्राम में एक बच्ची ने इससे पूछ लिया कि लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं। अब बच्ची महज 14 साल की थी। इसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए था, मगर नहीं, किंग कोबरा उल्टा ज्ञान देने लगा। जाकिर ने उस बच्ची को बताया कि दुनिया में औरतें ज्यादा हैं और उनके लिए मर्द कम है। ऐसे में हर औरत की शादी तो हो नहीं सकती, इसलिए जो औरतें कुंवारी बचती हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले, क्योंकि जो औरत शादी नहीं करती और कुंवारी रहती है वो एक बाजारू औरत है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब इस इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक ऐसी कुंवारी औरत पर सबका हक है। अब इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए मुझे तो नहीं पता, आप ही चाहें तो इसकी शान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी इज्जत अफजाई कर सकते हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए।
कुंवारी औरत को बाजारू इसके अलावा औरत वो कहना जिंदा नहीं चाहिए रह या नहीं, सकती। ये बात एक शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जिसके सामने इस जाहिल ने ऐसा जवाब दिया। मैं तो उन लाखों करोड़ों मुस्लिम लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही। जाकिर नाइक मुस्लिम समाज का एक बड़ा नाम है, करोड़ों लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं। अब आप ही बताइएगा कि जाकिर की बातों को सुनकर ये लोग कुंवारी लड़कियों को लेकर क्या सोच बनाएंगे। बात यहीं रुक जाती तो भी कोई मसला नहीं था, हमें लगता क्या पता जबान फिसल गई हो, लेकिन बार बार ये जोकर यही साबित करता है कि औरतों को लेकर ये कितनी गिरी हुई सोच रखता है। अब जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूं उसने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इस जोकर के ऐसे ही प्रोग्राम में एक औरत ने पूछा कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं आती हूँ वहाँ सभी इस्लामी तौर तरीकों को बहुत फॉलो करते हैं, मगर बावजूद इसके वहाँ पर औरतों के साथ जुल्म बहुत होते हैं, छोटे बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, ऐसा क्यों? औरत की इस बात का जवाब देने के और ऐसे कामों की बुराई करने के बजाय ये नफरती चिंटू उसी औरत पे चढ़ गया। उसे बोलने लगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम बिना वेरिफिकेशन के ऐसे संगीन बातें कैसे कर सकती हो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। मतलब इस जाहिल ने ये नहीं सोचा कि अगर एक महिला इतनी अथॉरिटी से ये बात कह रही है तो वो वेरीफाई करके ही आई होगी। इस आदमी को इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि सच में बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ वहां ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मगर इसकी इस बात पे सुलग गई कि एक औरत ने इस्लाम के मानने वालों के साथ ऐसे घिनौने इल्जाम क्यों जोड़ दिए। अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुने तो वो औरत पाकिस्तान के जिस हिस्से की बात कर रही थी वहां छोटे बच्चों के साथ ऐसे घिनौने काम होना आम बात है। 2023 में ही बच्चों के साथ ऐसे मामलों के 2500 मामले वहां सामने आए हैं। शर्म की बात यह है कि छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें करना वहां के कल्चर का हिस्सा बन गया। मगर जाकिर नाइक ने न इस मसले को समझने की कोशिश करी और न ही उस औरत से हमदर्दी दिखाई, उल्टा उसी से बदतमीजी करने लगा। उसे ये बोलने लगा कि तुम बिना सबूत के ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें ऊपर वाले को जवाब देना होगा। कहने में कोई अर्ज नहीं है कि ऐसी घिनौनी सोच की वजह से ही सोसाइटी में औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं। जब किसी मजहब का सबसे इन्फ्लुएंसर स्पीकर ही ऐसे क्राइम को लेकर डिनायल मोड में जिएगा तो इन बच्चियों के हक के लिए आवाज कौन उठाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जाकिर ने रेप के मामलों को हल्का करके दिखाने की कोशिश की हो। इसके एक पुराने वीडियो में ये बंदा यहाँ तक बोल रहा है कि अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ गलत काम करता है तो भी कुछ शर्तों के साथ ऊपर वाला उसे माफ कर सकता है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आगे ये भी बोलता है कि अगर किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके असर में आकर किसी मर्द ने उसके साथ गलत काम किया है तो उस मामले में औरत का गुनाह उसके साथ गलत काम करने वाले मर्द से ज्यादा बड़ा है। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get. यानी कपड़ों की वजह से गलती औरत की है न कि मर्द की, बल्कि गलत काम किसने किया? मर्द ने। क्या बात है बेटे, क्या बात है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं इस पर। खुद पाकिस्तानी ऐसे बयानों पर कमेंट करके लिख रहे हैं कि भाई ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा बैंक लूटे और आप इल्जाम बैंक पर डाल दो कि तुम एक जगह इतने सारे नोट लेकर बैठोगे तो कोई तो तुम्हें लूट ही लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान अपने होश में एक विक्टिम को ही अपराधी कैसे बता सकता है। मतलब एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है और आप ऐसा घिनौना काम करने वालों को सजा देने से पहले ये देख रहे हैं कि लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे। और खराब कपड़ों से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे हिसाब से तो चेहरे के अलावा औरत के बदन का कोई हिस्सा दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसे में औरत अगर अपना हाथ भी दिखा दे तो तुम्हारे हिसाब से वो भी क्राइम है। तो क्या माना जाए, अपना हाथ या पांव दिखा देने पर भी तुम एक गलत काम के लिए लड़की को कसूरवार मानोगे? मतलब कुछ तो सोच ले भैया बोलने से पहले। मैं कह रहा हूं आप गैर मजहबी लोगों को छोड़ो, खुद मुस्लिम समाज में क्या सभी लड़कियां बुर्का पहनती हैं? ऐसे में जाकिर कपड़े की बात बोलकर उन लड़कियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? सच में यार, मतलब दिमाग ही हिल गया सबका। और तुमने कैसे मान लिया कि औरतों के साथ होने वाले गलत कामों का सीधा कनेक्शन उनके कपड़ों से है? इस पाकिस्तानी महिला को सुनिए जो ये बता रही है कि एक स्टडी के हिसाब से पाकिस्तानी सोसाइटी में 80% लड़कियों के साथ ऐसे मामले हो रहे हैं। बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। तो जाकिर साहब क्या इस बात पर रोशनी डालेंगे कि इन औरतों पर जो घर के लोग ही जुल्म कर रहे हैं क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने ठीक कपड़े नहीं पहने थे? अरे चाचा, बोलने से पहले कुछ तो अकल लगा ले यार। ऐसे घिनौने क्राइम के बहुत सारे एंगल और तुम्हारे जैसा जाहिल सारी बात को कपड़ों तक ही खींच कर लाया है। क्या बात? कुछ भी मुझे तो समझ नहीं आता कि इस बंदे को औरतों से प्रॉब्लम क्या है। कोई महिला अगर औरतों के साथ गलत काम होने की बात करती है तो ये बोलता है सबूत दिखाओ। कोई औरतों की शादी की बात बोलता है तो ये कुंवारी लड़कियों को बाजारू औरत बता देता है। लड़कियों के कपड़ों की बात बोलकर अपने साथ हुए गलत काम के लिए लड़कियों को ही कसूरवार बता देता है। मतलब हद है बेशर्मी की। मगर ये निर्लज इंसान यहीं पर नहीं रुका। ऐसे ही एक इवेंट में स्टेज पर कुछ अनाथ बच्चियों को मिलाया गया। जाकिर नाइक भी पहले से स्टेज पर खड़ा था, मगर उन बच्चियों के स्टेज पर आते ही ये नीचे उतर गया। जो बंदा प्रोग्राम करवा रहा था उसने कहा कि ये मेरी बच्चियां आपके साथ फोटो खिंचवाना चाह रही। इस पर जाकिर बोला, तुम्हारी बच्चियां हैं इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी बीवी ने इन्हें अपने पेट से जन्म दिया है? ये सभी बालिग लड़कियां हैं और उनके साथ मंच शेयर करना हराम है।
मतलब इस इंसान के मुताबिक बच्चियों के साथ मंच शेयर करना हराम है, और यही जहरीला बिच्छू फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जब फोटो खिंचवाता है तब इसे कोई गलती नहीं लगती। मैं पूछता हूँ, फ्लाइट में जब किसी एयर होस्टेस ने इनसे कहा कि सर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, तब ये क्यों नहीं चलती फ्लाइट से नीचे कूद गया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। और इतना ही नहीं, यही बंदा सोहा अली खान के साथ भी मंच शेयर कर चुका है। मतलब या तो जाकिर साहब ये कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ग्लैमरस लड़कियों के साथ मंच शेयर, चाहो तो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवा लो, या फिर किसी फिल्मी हीरोइन के साथ स्टेज पर ले आओ, लेकिन अनाथ बच्चियां, ओहो सॉरी, वो सब मेरे क्लास की नहीं है। यही कहना चाह रहे हो ना बॉस? हैरानी ये है कि एक तरफ जाकिर अनाथ बच्चियों के साथ स्टेज शेयर नहीं करता, उन्हें लेकर ऐसी बातें करता है, और दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही हदीस का रेफरेंस देकर बताते हैं कि ऐसे अनाथ बच्चों का ख्याल रखने को बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। मगर लगता है कि जाकिर साहब ने ये सब पढ़ा ही नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया भर में जो जाकिर नाइक को मानने वाले हैं वो इस बात से अब क्या सबक लेंगे कि औरतों के साथ मंच शेयर नहीं करना है? अगर ऐसा है तो अब से ऐसे हर इस्लामी कार्यक्रम से औरतों को मंच से हटा दिया जाएगा। टीवी चैनलों में कोई उनके साथ डिबेट नहीं करेगा, उन्हें कोई कल्चरल प्रोग्राम में भी नहीं बुलाया जाएगा। मतलब ये आदमी कहना क्या चाहता है इसे खुद नहीं पता। उस मोमेंट पर उसे लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो पाकिस्तान के कट्टरवादी खुश होंगे, तालियां बजेंगी, मगर उसका सोसाइटी पर लार्जर इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसे खुद नहीं पता। अब मैं इस आदमी के और कितने किस्से आपको बताऊं, बताइए। मतलब इंसान इतना एरोगेंट है ये कि इसने एक प्रोग्राम में स्टेज पर ये भी बोल दिया कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे पास 1000 किलो का लगेज था। मैंने PIA की CEO को फोन करके बोला कि मेरे पास 1000 किलो की लगेज है, तो उन्होंने कहा कि अरे सर हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। जाकिर को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि CEO कहेगा कि सर आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। इसने स्टेज पर इसी बात पर हाय तौबा मचा दी कि मुझसे 50% पैसे चार्ज किए गए। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। क्या बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। मैं तो कहता हूं यार, पहले तो पाकिस्तानी सरकार को इतनी अकल होनी चाहिए थी कि अगर किसी को स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है तो उससे सामान के पैसे मत लो। दूसरी बात, अगर पैसे मांग भी लिए हैं और आपको बुरा भी लग गया है तो ये बात बंद कमरे में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बोल दो भैया। इसी बात पर सरेआम छाती कूटने का क्या फायदा? ये शख्स इतना मूर्ख है कि उसी मंच से ये बोलता है कि हिंदुस्तान में भी कोई गैर मुस्लिम भी मुझसे इस सूरत में पैसे नहीं लेता, मगर पाकिस्तान ने पैसे ले लिए। मतलब जिस पाकिस्तानी सरकार ने उसे स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है, इसने सरेआम उसी की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए लगातार मैं इस वीडियो में उसे जाकिर नालायक बोल रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जिसे न इस बात की अकल है कि मेहमान को कैसे बिहेव करना होता है, इसे न इस बात की समझ है कि अनाथ बच्चियों के साथ कैसे डील करना है, न इसे इस बात का शऊर है कि औरतों के साथ कैसा सुलूक करना है। दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में घूम घूम कर बड़ा संत बना फिर रहा है, दुनिया को दीन की तालीम दे रहा है, मगर इसकी खुद की हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। भारत में इस पर 193 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। खुद 2007 से 11 के बीच मुंबई में इंटरनेशनल इवेंट करवाकर गैर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने मुंबई में इन सालों के बीच जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी उसके लिए उसे बाहर से मोटी फंडिंग होती थी। जाकिर नाइक ने मनी लॉन्ड्रिंग से मिले इस पैसे को रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसके जहरीले भाषणों की वजह से श्रीलंका से लेकर इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत और कई मुल्कों ने इस पर बैन लगा रखा है। इसके जहरीले भाषणों के असर में आकर लोग बम ब्लास्ट तक कर देते हैं। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बम ब्लास्ट हुआ। उस मामले में जब आरोपी पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि जाकिर नाइक की वीडियो से ही प्रभावित होकर उसने ऐसा किया। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर चर्च में जो ब्लास्ट थे, उन धमाकों में उस वक्त 260 लोग मारे गए थे। उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी। इस संगठन का चीफ जहरान हाशिम भी जाकिर नाइक का फैन था। पिछले साल मैंगलोर में एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट को शाकिर नाम के एक आदमी ने अंजाम दिया था। वो बंदा भी जाकिर नाइक का फैन था। वो जाकिर के वीडियोस देखता था और आगे लोगों को फॉरवर्ड करता था। मतलब ये हकीकत है इस जहरीले नाक की। अपने भाषणों से लोगों को दूसरी कौम का दुश्मन बनाओ, लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करो, अपनी नफरत की दुकान की आड़ में मोटी फंडिंग लो और उस फंडिंग से अपने लिए प्रॉपर्टी बनाओ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। और ऐसे आदमी को पाकिस्तान ने अपना स्टेट गेस्ट बनाया है और वो स्टेट गेस्ट उसी पाकिस्तानी स्टेट के मुंह पर हग रहा है और शहबाज शरीफ जैसे उसके हगे को हलवा समझकर खा भी रहे। बहुत अच्छा हुआ ये जाकिर वायरस हमने भारत से भगा दिया। ये देखकर भी तसल्ली हो रही है कि खुद पाकिस्तान में बहुत सारे समझदार लोग जाकिर नाइक की इन बातों के लिए उसकी लानत मलानत कर रहे हैं, मगर अभी भी उसका ऐसा बहुत बड़ा फैन बेस है जिसके लिए जाकिर नालायक ही उनका असली नायक है। अब क्या ही कहें बॉस, लिखा तो तंबाकू पर भी होता है कि इससे कैंसर होता है, मगर लोग फिर भी खाते हैं। मजहबी कट्टरता भी उस तंबाकू की तरह ही होती है, उससे कैंसर होता है। सोसाइटी उस कैंसर से मर भी रही है जैसे पाकिस्तान मर रहा है। फर्क बस ये है कि तंबाकू के पैकेट की तरह सोच का कोई पैकेट नहीं होता, उस पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं लिखी होती।
ये चेतावनी शरीर की आंखों से नहीं, दिमाग की आंखों से पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग किसी नफरती बिच्छू के पैरों में गिरवी रख दिया हो तो आप तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते बॉस, कुछ भी नहीं। फिर ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा सकता। बाकी आपकी इस नफरती बिच्छू के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में कई बातें अगर आपको सही लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक बार डिस्क्रिप्शन में भी नजर मारिएगा। हाँ जी ईशा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? माय गॉड, लाइक मुझे पीआईए वाली बात पता थी और वो जो उसने लड़की को रिप्लाई किया था उसके बारे में मुझे पता था, लेकिन ये जो मतलब अनाथ बच्चियों के साथ नहीं खड़ा हुआ, मुझे इस बारे में नहीं पता था। और ये कैसा ही इंसान है, बिल्कुल उसने सही कहा कि एयर होस्टेस के साथ खड़ा हो सकता है, टीवी शोज में एंकर के साथ बैठ सकता है, शेयर कर सकता है। बिल्कुल, जिसने मतलब उसने तो अबाया नहीं पहना लेकिन हुआ। अबाया वाली बच्चियां जो यतीम है ना, उनके साथ स्टेज है वो हराम हो गया। और वो छोटी हैं, वो कितनी छोटी हाँ। हैं इससे, उनके साथ ये स्टेज शेयर कर सकता है। लाइक कैसा ही जाहिल इंसान ये ना कर सकता है इसको। सही बात उसने की है कि ये ना नालायक है। असल में ना मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला यहाँ पे आ रहा है कि वो हमने पीके मूवी देखी थी ना, उसमें रॉन्ग नंबर थे। हाँ। जिस तरह वो कुछ साधु इस तरह के थे, कुछ लोग बस थे, यकीन कर लेते हैं ना, यकीन कर लेते हैं। अंधाधुंध। इसी तरह ना हर रिलीजन के अंदर ना कुछ इस होते तरह के हैं। लोग होते हैं जो कि कहानियां बाज होते हैं, मतलब इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। अब हमारे रिलीजन में कुरान शरीफ में सब कुछ है, हम वहां से सीखते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके कहानियां बना कर अपनी चीजें और ये जो मतलब जो लोग बोल रहे हैं इसके खिलाफ, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोग बहुत इसके बोल खिलाफ रहे बोल रहे हैं। और वो जिनको लोग थोड़ा सा शहूर है, वो लोग वही हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा पढ़ा हुआ हुआ है, है। या उनको पता है कि भाई कुरान में इसके बारे कुरान में में क्या लिखा है। हम मानते हैं कुरान में क्या लिखा हाँ। है। इससे आगे हम ना जाकर नलायक की सुनते हैं, बिल्कुल। ना हम किसी और की सुनते और हैं। ये जो 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट है जो इसने वजह बताई है, ये तो वजह नहीं वजह है। है ही नहीं है, ये वजह ही नहीं वो है। वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल 4 शादियां जायज क्यों हैं। अच्छा, अब हर चीज अब पहुंचाना तो इन्होंने है ना दुनिया तक। अब हमें हर बंदा गलत क्यों कहता है? ये 4 शादियों वाली पे डिटेल ही इतनी नहीं, शराइत है, शराइत है, एक हजारों, मर्द कर ही नहीं सकता 4 वो कर ही नहीं पाएगा। इतनी शराइत इतनी है। शराइत है कि एक बंदे को 4 शादियां करनी तो चारों को बराबर का हक हो, और जो मर्द दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। नंबर सबसे 2, पहले। जो कंसेप्ट है ना शादियां करना और ज्यादा करना, वो इस सेंस में था कि जिनके शौहर की डेथ हो गई है, लाइक जिनका कोई नहीं है, कोई इस नहीं दुनिया है में, जिंदगी दुनिया में, और तुम उसे सहारा सहारा देना दो, चाहते हो, तो दूसरी वो शादी क्या कर होता दो है उसके कि साथ। आप जब उसके शादी करते हो, सोसाइटी को पता चलता है इसका मर्द है, वो बिल्कुल, सिक्योर हो वो जाती है। सिक्योर हो जाती है, उसको क्योंकि सिक्योरिटी मिल जाती है। शादीशुदा औरत से फिर दूसरा शादी आम नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो और कंसेप्ट है। अब वो इन्होंने concept क्या ही पहुंचाना change है। दुनिया तक? वो कंसेप्ट ही चेंज है। कुरान के अंदर हर चीज बहुत आसान लफ्जों में समझा दी गई है। इनकी तो मैं तो कभी नहीं सुनता किसी की मौलवियों मैंने की या कभी इनकी। मैंने कभी जाकिर नाइक को नहीं सुना। जो एक किताब है हमारे पास, उसमें हर चीज जिंदगी की लिखी बिल्कुल। हुई है। और जो चीजें वहां पे लिखी हुई है ना, थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई हैं कि जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है समझने के लिए। हाँ। उसको ये लोग थोड़ा सा इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उसका गलत इमेज चला उस जाता है। चीजों को समझने के लिए लोग इनका सहारा इनका लेते हैं सहारा कि आप लेते हैं, हमें सिखाते हमें हैं। और सिखाएं। ये वो लोग हैं जो उसको पूरा बदल के सुना देते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इनका ना सुने, जाके सीधा सीधा जाके पढ़ें। इससे अच्छा और कोई- अगर अरबी नहीं आती तो हाँ। उसको ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ लें। बिल्कुल, जिनको उर्दू आती वो उर्दू पढ़ लें। इतनी बुक्स हैं फैसल, हाँ। अब तो इतनी बुक्स हैं, एक एक हदीस पे पूरी बुक है पूरी बुक समझाने है, के लिए। समझाने के लिए। इन कार्टूनों को सुन सुन के अब यही लोग होते हैं जो बदनामी का बायस। अब ये जो हैं ये तकरीर कर रहे होंगे, कोई गैर मुस्लिम तो यही कहेगा ना कि इनके मजहब में यही है। इनके मजहब में यही है हालांकि क्योंकि इस ये तरह की इस्लामिक जो बातें scholar है इसने ना। की हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मजहब में। Never, never। हमारे मजहब में तो बहुत सिंपल सारी चीजें हैं। जो अगर कहीं पे शादियों का कंसेप्ट है तो उसके ऊपर कंडीशंस हैं। Conditions। ये नहीं कि आप बस कर लो नहीं है कि आप जो है ना 4 शादियां अलाउ है तो अलाउ है तो अलाउ है। फिर भी एट अ टाइम चारों को सेम हकूक से मुराद क्या होता है? सबको सेम खाना पीना इकट्ठा दो, हो ही नहीं सकता। सेम कपड़े दो, हो ही किसी नहीं को सकता। ज्यादा मिलेगा, किसी को कम वहां मिलेगा, पे ही ये शरारत टूट जाएगी। वहां पे वो कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी बात बताई गई है कि मतलब जो 4 शादियां तो अलाउ कर दी गई, अगर किसी सही बंदे से सुने तो वो कहते हैं कि एक मर्द ये कर ही नहीं सकता, इतनी शराइत है, ये हो ही नहीं वो सकता, पूरी नहीं कर सकता। तो एक मर्द अगर ये सिर्फ सोच रहा है कि 4 शादियां करनी है तो ये गलत है। ये उसके गलत है। पीछे पूरी हिस्ट्री है, पूरी रीजन बात होनी बताई चाहिए। गई है, लाइक reasons किसी है। का हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई है, बिल्कुल, और उसको मुआशरा तंग कर रहा है, मिसाल तो के तौर आप पे वो उससे बाहर शादी जाती कर है लो। बाजार में, तो उसको तंग करते हैं, उसको छेड़ते हैं,
तो उसके ऊपर सहारा नहीं है, तो उसके आप साथ आप उससे शादी कर लो, security के उसको लिए। खाना पीना दो, उसको इज्जत दो, उसको घर दो, छत दो। इस कंसेप्ट की वजह से शादी कहा गया है। ये नहीं कि मजे लेने के लिए आप दूसरी, तीसरी, चौथी, और आप कहो कि 18 साल से तो ऊपर मैंने किसी से शादी नहीं करनी। आप 40 साल वाली के साथ भी कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट इज्जत भी के यही लिए। है, हाँ, कि ये नहीं है कि हाँ। कवारी लड़कियों से तुम हाँ। दूसरी तीसरी चौथी यहाँ तो शादी ये करो। कंसेप्ट चल रहा है कि कंवारियों से चार करो। हाँ, और वो मतलब जो मैं बात सुन के हैरान होगी। अच्छा, मैं ये बात जो आरजे रौनक ने की कि मतलब चाइल्ड अब्यूज जो है वो कल्चर बन गया, तो ये बिल्कुल कल्चर नहीं है सर, जहाँ पे चीज गलत होगी ना, हाँ। वहाँ पे हम आगे आके अपनी कंट्री को डिफेंड और करेंगे। यहाँ पे कल्चर नहीं है। बिल्कुल। हाँ, गंदे जहन के लोग, गंदी तबीयत वाले लोग, घटिया लोग वो ये मौजूद हरकत जरूर करते हैं। हैं, हाँ। वो ये कर रहे हैं, मैं इसको नहीं कह रहा कि नहीं है, कर रहे हैं, बट लेकिन नॉट अ culture नहीं कल्चर। है, हर बंदा नहीं है हाँ, ऐसा, मतलब हर 100 बंदों में से educated कुछ person 4-5 नहीं होंगे होता, जो इस तरह बिल्कुल। कर रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज फैमिली सिस्टम में चल रहा है, और हर कोई इसके खिलाफ आवाज आवाज भी उठा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि चुप हर बैठे बंदा हुए हैं, कह रहा है हर जी ठीक बंदा हो रहा है, आवाज ठीक उठा हो रहा है। इस तरह नहीं, जरा यहाँ पे चीज गलत है, वहां पे गलत हम कहेंगे, culture और जहाँ पे वगैरह ठीक ऐसा है, कुछ जो नहीं है। उन्होंने बाकी बातें की वो ठीक है सारी। हाँ। कल्चर वाली बात हमें समझ में नहीं आई। कल्चर नहीं है, कल्चर होता है जो पूरा सब मानते हो जिस चीज को, तो इस तरह की चीजों को कोई नहीं और मानता। बाकी ये नलायक है। मुझे ये लगता है कि जो भी उसकी स्टेटमेंट्स थी ये इतनी रॉन्ग थी कि वाकई पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको धक्का दे के बाहर बाहर निकाले। निकाल भाई, यार, तुम कि- क्या सिखा रहे हो लोगों को? अच्छा, तुम अब क्या ही सिखा रहे एक हो? स्कॉलर है मौलाना तारिक जमील, हाँ। उनकी दुनिया फैन है, उनका मैं भी फैन हूँ। मैं अच्छा, वो कभी नफरत नहीं बांटते, नहीं। वो मोहब्बत बांटते वो हैं। बोलते ही इतना सॉफ्ट है, हाँ। लाइक कि अगले को मोटिवेट कर देते हैं कि तुम इस्लाम वो की तरफ इंसानियत आओ। की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर क्या है, बाकी मजाहिब के साथ ज्यादा अच्छा रहो। हाँ, बिल्कुल। वो तो ये कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं अगर आपके इर्द गिर्द हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध कोई भी है ना, उसके साथ डबलिंग करो, मतलब डबल ज्यादा उसके साथ उसकी केयर करो, उसका इज्जत ज्यादा करो, ख्याल रिस्पेक्ट करो। करो। इस्लाम तो ये सिखाता है यार। ये नलायक पता नहीं किस चीज पे चला हुआ है कि मुझे गैर मजहब ने फ्री टिकट कर यार, पैसा पुजारी, ये वो रॉन्ग नंबर वाला हिसाब है हाँ, जो पीके के अंदर था। टिकट्स बिकती हैं, टिकट्स इनके बिकती हैं इनके और शोज की, आते फिर हैं। इनकी प्रॉपर्टियां बनती हैं, फिर ये ऐसी ऐसी जगह पे ट्रेवल करते। कहाँ से आ रहा है पैसा? हाँ, न्यूज चैनल पे आ गए, हाँ। पैसे ले लिए, कुछ भी बोल के चले गए। हाँ। उस न्यूज चैनल को भी हाइप मिल जाती है, व्यूज हाँ, मिल जाते हैं, उसके controversies चक्करों में create वो कराते भी हैं। इनको बुला लेते हैं। पर ये वेरी रॉन्ग, मतलब नहीं होना Wrong चाहिए। number जी, ऐसे wrong इंसान number। को मुल्क से बाहर होना चाहिए। जब ये आने लगा था ना, तो बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट ट्रेंड चला रहे थे कि अब आ रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक यजीद को अपना बाप बनाने। हाँ। तो ये मतलब ये तो उस कंसेप्ट का बंदा है ना कि जो यजीद को कहता है कि हजरत यजीद, तो वो तो समझ से ही बाहर है कि उसको हम उसकी बात सुने। जो सुनते हैं उनको भी हम यही कहेंगे कि वो रिसर्च करें, अपना दिमाग लगाएं, सीधी तरफ जहाँ से नॉलेज मिलता है वहाँ से लें, इस तरह की छपड़ियों से ना सुने। हाँ, जहाँ पे कोई अच्छी बात कर रहा है उसकी सुने, लेकिन अपना दिमाग लगाएं कि ये क्या अच्छी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो आपको लगता है कि वाकई अच्छी कर रहा है तो उसको अडॉप्ट कर ले, अगर लगता है कि चवल मार रहा है उसको इग्नोर कर दे। सिंपल इज दैट। बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, आपकी क्या ओपिनियन है इन बातों के बारे में। जो भी आपको लगता है आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।